Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप सब जो लोग भी गुनाहों में, गलतियों में, ख़ताओं में कितने भी दूर चले गए हैं, एज सुन एज पॉसिबल खुदा के पास वापस लौट आए. आप सब मुशर्रफ बेटा की जो वाक़या है उसको अच्छे से जानते हैं. मुशर्रफ बेटा अपने बाप की पूरी जितनी भी उसके हिस्से में धन दौलत आती थी उसको लेकर चला गया घर से. उसके बाद उसने वो सारी धन दौलत अयाशी में गुजार ली. जब वो घर से चला गया तो उसके साथ बहुत से लोग थे. बेशक उसके पैसे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका पैसा ख़त्म होता गया, अयाशी में उसने उड़ा दिया, गुनाह किए, बहुत सी गलतियाँ और ख़ताएँ की. जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो उसको सब छोड़ कर चले गए. जब उसको सब छोड़ कर चले गए तो वो बेकारियों वाली ज़िंदगी गुजारने लगा. ना उसके पास कुछ पहनने के लिए था, ना खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना रहने के लिए. आखिरकार उसने सोचा कि मैं हूँ कौन. मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जिसके पास बहुत से नौकर चाकर हैं, और वो नौकर चाकर भी अच्छा खासा खाते हैं, पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, और उनके पास रहने के लिए भी अच्छी जगह है. क्यों ना मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊं. हाँ, शायद अब मैं बेटा बनने के काबिल नहीं रहा, लेकिन मैं उसे जाके कहूँगा कि मुझे अपना गुलाम या नौकर ही बना ले. खैर, वो ऐसा सोचता है और चल पड़ता है. जब वो उस रास्ते में जाता है जहाँ पर उनका घर था, उसके बाप का घर था, तो वो एक चीज़ देखता है. जैसे ही वो उस घर के रास्ते पर जाता है, उसका बाप जी, तो मैंने क्या कहा कि उसका जो बाप था मुशर्रफ बेटे का, वो बाजू खोलकर खड़ा था उसका वेट करने के लिए. उसको नहीं पता था कि मुशर्रफ बेटा वापस लौट आएगा, लेकिन वो उम्मीद कर रहा था कि वो लौट आएगा. और वो हर रोज़ उस रास्ते पर इंतज़ार करता था. स्टिक लेके, डंडा पकड़ के खड़ा था, या अपने नौकर चाकर लेके खड़ा था, या उसने दरवाजे बंद किए हुए थे, या उसने सोचा था कि उसने अपने नौकर चाकर को कहा था कि अगर वो वापस आए तो उसको वापस लौटा देना, या शायद किसी को खड़ा कर दिया था कि अगर वो कहीं नज़र आए तो उसको मेरे पास ले आना. नहीं, इट्स अमेजिंग. ये खुदा की मोहब्बत है. एक्चुअली जो मुशर्रफ बेटे का फादर है वो खुदा को रिप्रेजेंट करता है, और जो मुशर्रफ बेटा है वो हर उस इंसान को जो कि खुदा से दूर चला जाता है, क्योंकि हम में से कोई रास्तबाज नहीं, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, ये बाइबल कहती है. क्या मज़ेदार बात है ना. एक बादशाह, एक रिच मैन, वो खुद से खड़ा है अपने बेटे को रिसीव करने के लिए. कोई नौकर चाकर का उसने सहारा नहीं लिया, कोई स्टिक या कोई अदालत करने के लिए वो नहीं खड़ा है, बल्कि बाजू फैलाकर खड़ा है. अब जैसे ही मुशर्रफ बेटा आता है और उसका बाप उसको देखता है, तो वो मुशर्रफ बेटे की स्पीड नहीं देखता कि वो किस तरह से आ रहा है, बल्कि वो भागता हुआ जाता है और अपने बेटे को जाकर गले लगा लेता है. ये है खुदा की मोहब्बत. हमने खुदा को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी बना के सेट किया हुआ है. बेशक वो इंसाफ का खुदा है, लेकिन वो कहर करने से बाज रहता है. मसीहियत में जो लोग हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट है कि मसीह यीशु के वसीला से उनको उनके गुनाहों से रिहाई और छुटकारा मिलता है. बेशक गुनाह की सज़ा मौत है, लेकिन वो मौत जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले ली है. इट डजंट मीन कि आप गुनाह करते जाएं. इट मीन्स कि जब आप खुदा के पास वापस आते हैं, लौट के आते हैं, तो वो सज़ा जो आपको मिलनी थी वो ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले ली है और आपको माफ़ कर दिया गया है. आपका बाप यानी यहोवा खुदा बाजू फैलाए आपको रिसीव करने के लिए खड़ा है. हाँ बिल्कुल, ये पूछे बगैर कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स कितने लोगों के साथ थे, तुमने ज़नाकारी की है, तुमने वो सारा पैसा उड़ा दिया है, तुमने ढेर सारी मिस्टेक्स की हैं, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम दिस एंड दैट, जैसे कि आम लोग हमसे बिहेव करते हैं और आम लोग हमें कहते हैं और हमें शर्मिंदा करते हैं. वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करता. वो तो पूछता भी नहीं है कि आपने किया क्या है. वो सिर्फ ये कहता है जा, फिर गुनाह ना करना, और माफ़ करता है. गुनाह की टाइप भी नहीं पूछता कि किस टाइप का गुनाह किया है, क्या किया है. इवन मुशर्रफ बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया था. आप में से बहुत से लोग जो खुदा को छोड़ चुके हैं, वो जब भी वापस आएंगे खुदा उनको बग़ैर मलामत किए एक्सेप्ट करेगा. सो डोंट थिंक अबाउट द पीपल कि लोग आपको क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. खुदा के पास वापस लौट आए. जब आप उसके पास वापस आते हैं, आप उससे माफ़ी मांगते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए ना सिर्फ तैयार रहता है बल्कि गले लगाता है और
खुशी मनाता है जब ज़मीन पर एक इंसान तौबा करता है। बाइबल फरमाती है तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते खुदा के साथ खुशी मनाते हैं। मुशर्रफ बेटे के बाप ने क्या किया, उसको शाहाना लिबास पहनाया, उसको रिंग्स पहनाई, उसके लिए पार्टीज अरेंज की, उसके लिए दावत की, बहुत से रिश्तेदारों को बुलाया और खुशी मनाई, बगैर इस चीज़ को सोचे कि उसने मेरी इतनी दौलत ख़राब कर दी है। वो सब कुछ लेकर चला गया था, खाली हाथ वापस लौटा है। उसके लिए सिर्फ इतनी खुशी है कि वो लौट आया है। ये है एक बाप की मोहब्बत, ये है उस बाप की मोहब्बत जो आपके लिए है। वो सारी बरकतें जो आपसे खो चुकी हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। लिखा है वो बगैर मलामत किए फयाजी से देता है। अब हमारे पास अगर कोई लौट कर आता है और हम उससे कितने एतराज़ात करते हैं, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, अब तुम आ गए हो, ये वो। जो वापस आना चाहता है वो भी शर्मिंदा होकर सोचता है कि इसने तो मुझे इतना टीज़ करना है, इतना क्रिटिसाइज़ करना है, इससे अच्छा है मैं जिस गुनाह की लाइफ में हूँ इधर ही रहता हूँ। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चों को जब बच्चे गुनाह करके, गलती खता करके माफ़ी मांगकर वापस आते हैं। देखिए, अगर हमारा खुदा हमसे ये सलूक करता है तो बाइबल यही तो कहती है, जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही करो। अगर हम रहम करेंगे तो हम पर भी रहम किया जाएगा। सो हमें रहम करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमें गुनाहगारों के पास जाकर उन्हें तसल्ली, दिलासा देने की ज़रूरत है कि वो लौट आएँ। हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, उनको शाहाना लिबास पहनाएंगे, उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेंगे, उनको खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे, उनको रहने के लिए देंगे। इस कदर आपका दिल, आपका जहन वाइड होना चाहिए, इस कदर मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए खुदा की, क्योंकि हमें भी वो एक्सेप्ट करता है, हमें भी वो उसी तरह से मोहब्बत करता है। और जब हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ किए जाए, जब हम चाहते हैं कि हमें अकोमोडेट किया जाए, जब हम चाहते हैं कि हमसे मिस्टेक हो गई थी, अब हमें माफ़ किया जाए, तो हमें भी ऐसा ही करना है। मुझे 1-2 कॉल्स आई, कुछ मेल भी हैं, कुछ फीमेल्स भी हैं जो गैर कौम में चले गए और अब वो वापस लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या आंसर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इवन उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप एक गलती और ख़ता के लिए एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरी जनरेशन क्या कहते हैं, हलाकत के स्पुर्द कर देंगे? बाइबल कहती है, मैं नहीं चाहता किसी की हलाकत हो, बल्कि चाहता हूँ कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। वो माफ़ करने के लिए तैयार है, वो क्वेश्चन नहीं करता, वो मलामत नहीं करता, वो सिर्फ माफ़ करता है। जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर कह दिया है, तमाम हुआ। तमाम हुआ ये कोई एमी से वर्ड्स नहीं है, इट मीन्स कि मैंने हर गुनाह को सलीब पर जड़ दिया है। अब कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। खुदा के पास लौट आएँ। वो जो गलतियाँ खताएं आप कर चुके हैं, जब आप उसके पास वापस आएंगे वो आपको इतनी तकवीत देगा कि आप दोबारा गुनाह में ना गिरें। गर्ज हमें खुदा में मजबूत रहने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की ज़रूरत है और उसकी क़ुव्वत को हासिल करने की ज़रूरत है। अब क्या वो ज़िंदगियाँ जो गैर कौम में चली गई थी हमारे एक्सेप्ट ना करने की वजह से, या हमारे या उनके पेरेंट्स जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करे, हमारी कम्युनिटी उनको जो एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या वो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएं? क्या वो ज़िंदगियाँ ऐसे ही ज़लीलो ख्वार हो जाएं और सारी ज़िंदगी और उनकी आने वाली नस्लें हलाकत के सपुर्द हो जाएं? इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे, वो पेरेंट्स होंगे जो उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी गुनाह की टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप भी गुनाह करते हैं। आप किसी और टाइप के गुनाह करते हैं, आपके बच्चों से किसी और टाइप का गुनाह हो गया, लेकिन उनको एक्सेप्ट करें प्लीज़, उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद मत होने दें। ज़रूरी नहीं है कि उनको पेरेंट्स ही एक्सेप्ट करें, आप एक मसीही होने के नाते हर उस बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो लौट कर आना चाहते हैं, उसको अकोमोडेट करें। एक बेटी है, एक बेटा है, वो सिर्फ एक नहीं है, आखिर को वो ग्रो करेंगे, नस्ल दर नस्ल उनकी ज़िंदगी को बचाएं। आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप उन लोगों में शामिल हों। आज वो एक बच्ची है, कल को उसके बच्चे होंगे और वो सारी नस्लें आप बचा सकते हैं। कितनी भी जनाकारियाँ आपसे हुई हों, कोई कत्ल हो गया हो आपसे, या किसी भी किस्म का कोई गुनाह हो गया हो, वापस आएँ, खुदा से माफ़ी मांगें। बेशक कि वो माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। मसीह में होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फ्री। आप कोई भी गुनाह कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप वापस लौट कर आते हैं तो आपको माफ़ किया जा चुका है और उसके ज़रिए से आप उस फजल को हासिल करते हैं कि आप फिर गुनाह ना करें।
फिर से कहना चाहूँगी, जब वो बगैर मलामत किए हमें माफ़ करता है तो आपको भी बगैर मलामत किए माफ़ करना है। ये पूछे बगैर कि वो बच्चा क्यों चला गया था खुदा को छोड़कर, ये पूछे बगैर कि उसने वो ज़िंदगी कैसे गुजारी, वो कितने लोगों के साथ रही या रहा, या कितना टाइम उसने ऐसे गुजारा। ऐसी बच्चियों और ऐसे बच्चों को अकोमोडेट करें, उनके साथ शादियाँ करें, उनको एक अच्छी लाइफ दें, शाहाना लिबास दें, उनके साथ खुशी मनाएं, क्योंकि जब आप एक ज़िंदगी बचाएंगे तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते खुशी मनाएंगे, खुदा खुशी मनाएगा, और वो सारी चीज़ें आपके हक़ में नेकी काउंट होंगी। और ये खुदावंद का फ़ज़ल और बरक़ात आपके लिए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। याद रखें, देर कभी नहीं होती। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप गलत ट्रेन पर सवार हो चुके हैं और आपको जैसे ही पता चलता है कि ये ट्रेन मेरी उस मंजिल की तरफ नहीं जाती जो खुदा ने मेरे लिए चुनी है, तो उस ट्रेन से उतर जाएं एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और बात, हिम्मत रखें, भरोसा रखें खुदा पे। दुनिया आपको एक्सेप्ट करे ना करे, खुदा आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। उस पर भरोसा करके जब आप उसके रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा जो भी होगा, क्योंकि खुदा आपके लिए रास्ते भी तैयार करेगा, वो आपके लिए वे भी बनाएगा और वो आपके लिए सहारे भी बनाएगा, वो आपके लिए अच्छे हस्बैंड भी बनाएगा, वो अच्छी वाइफ्स भी आपके लिए लेके आएगा। वो हर तरह से आपको सपोर्ट करेगा, सिर्फ आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा मुशर्रफ बेटी की तरह लौट कर आएँ, वो बाहें फैलाकर ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच।